फ्रेंड, वेलकम टू चैनल नॉलेज ऑफ फार्मेसी। फेक्सोफेनाडिन हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट सिरप का आज हम रिव्यू करते हैं। तो एंटी हिस्टामिनिक ड्रग है, ये एंटी हिस्टामिनिक ड्रग है और ये टैबलेट की स्ट्रेंथ जो मार्केट में आपको मिलेगी 120 mg और 180 mg। कुछ ब्रांड नेम की बात करते हैं तो एलेग्रा काफ़ी फेमस ब्रांड है, बायोफेन, एलरफास्ट, फेक्सोकार्ड ये ब्रांड नेम है जो भी सरलता से आपको मेडिकल स्टोर पर मिल जाए, आप ले सकते हैं। तो ये एंटी हिस्टामिनिक के सेकेंड जनरेशन की दवा है, ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाती और ये फर्स्ट जनरेशन की तरह ड्राउजनेस काज नहीं करती है, यानी सिडेशन काज नहीं करती है। इस पर लिखा है नो ड्राउजी। तो और हम बात करते हैं कुछ इसके जो है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की, कहाँ पर इसको प्रयोग में लिया जाता है। तो ये सेलेक्टिव पेरिफेरल H1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट एक्टिविटी देता है, यानी ये इनहिबिट कर देता है हिस्टामिन रिलीज मास्ट सेल से, जो मास्ट सेल से हिस्टामिन रिलीज हो रही है उसको इनहिबिट कर देता है, रोक देता है। तो इस तरीके से ये कार्य करता है। तो ये इसका मोड ऑफ एक्शन या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हुआ। अब बात करते हैं डॉक्टर इसको कहाँ पर प्रयोग में लेते हैं। तो ये डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर मिलने वाली दवा है और ये क्रोनिक आइडियोपैथिक अर्टिकेरिया क्या होता है, ये कंडीशन होता है इसमें पित्ती जिसे को बोलते हैं, पित्ती जो है सब कहते हैं पित्ती निकलती है स्किन पर और ये एक सप्ताह में 1-2 बार निकलती है। ये एक एलर्जिक कंडीशन होता है। तो या फिर कभी कभी ये बहुत 6-6 सप्ताह तक रहती है। तो पित्ती में इसको यूज करते हैं। या सीजनली और एलर्जिक रेनिटाइटिस, इसमें क्या होता है, रेनिटाइटिस में इसमें स्नीजिंग यानी छींक आती है, रनी नोज और नाक जो है नाक बहती है। तो इस कंडीशन में भी डॉक्टर इसको यूज करते हैं। या और भी जैसे एलर्जिक स्किन के या और एलर्जिक कंडीशन हुए तो उसमें ये यूज की जाती है। तो जैसे कि स्किन पे दाने हुए, रेशेस हुए तो भी इसको डॉक्टर इसको प्रिस्क्राइब करते हैं। तो ये कुछ इसके वर्क हैं, यानी यूज हैं, उपयोग हैं। अब कुछ इसके साइड इफ़ेक्ट की बात कर लेते हैं। तो ये जो है फटेगू यानी कॉज कर सकती है, और वोमिटिंग यानी उल्टी जो है, या नोजिया दस्त, या हेडेक मतलब हल्का सिर दर्द ये काज कर सकती है। और ये साइकोलॉजिकल सिडेशन काज करती है, यानी आपको दिमाग से लगेगा कि ये सिडेशन काज कर रही है, बट ये सिडेशन बहुत कम रेयर केसों में काज करती है, क्योंकि ये जो है ब्लड ब्रेन बैरियर को ये पार नहीं कर रही है, यानी क्रॉस नहीं कर रही है। तो जो है ये कुछ इसके साइड इफ़ेक्ट हुए। वहीं इसके कुछ कंट्राइंडिकेशन की बात कर लेते हैं। तो हाइपरसेंसिटिविटी इनएक्टिव इंग्रेडिएंट, इसमें जो इनएक्टिव इंग्रेडिएंट हैं उससे अगर किसी को हाइपरसेंसिटिविटी हो तो ये ड्रग नहीं देना चाहिए। प्रेगनेंसी या ब्रेस्ट फीडिंग में जो गायनाकोलॉजिकल हैं या गायनाकोलॉजिस्ट जो हैं उनसे जो है आप कंसल्ट कर लें या डॉक्टर से कंसल्ट करके ही लें प्रेगनेंसी या ब्रेस्ट फीडिंग में। और बात करते हैं हम इसके जो है कुछ ड्रग इंट्रैक्शन की। तो एरिथ्रोमाइसिन या कीटोकोनाजोल के साथ इसका इंट्रैक्शन है। और बात करते हैं हम इसके डोज की, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो एडल्ट को एलर्जिक रेनिटाइटिस है तो जो है डॉक्टर इसको 120 mg OD दिन में एक बार देते हैं। अगर स्किन में कोई जो है अर्टिकेरिया है तो 180 जो है mg दिन में एक बार देते हैं, OD डोज। वहीं चिल्ड्रन की बात कर लेते हैं, बच्चों की। तो ये सिरप उनको दिया जाता है जो 6 मंथ के बच्चे हैं, उनके यूज के लिए नॉट रिकमेंडेड है। बट अगर जो है जब डिजीज हो जाती है तो डॉक्टर को जो है प्रिस्क्राइब करना पड़ता है। तो 6 मंथ टू 2 ईयर के लिए 15 mg ओरली 2 टाइम डेली सिरप देते हैं। वहीं 2 to 12 ईयर जो हैं, 2 से जो 12 साल के बच्चे हैं उनको 30 mg ओरली 2 टाइम डेली डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। और एबव जो 12 ईयर के हैं उनको 60 mg ओरली 2 टाइम डेली, यानी 2 टाइम 60 mg सुबह शाम दी जाती है। और या फिर
180 mg OD यानी एक बार ओरली दी जाती। ओके थैंक्स। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।